मतलब मोदी ने अपने चैनल मतलब न्यूज़ पर आकर ये बात की थी कि आपको चैलेंज, आप लें आए मैदान में उतरें, ना कि जंग में नहीं, आप हमारे साथ तरक्की में मैदान में उतरें। तो हमारे हुक्मरान ये सुनकर सोए हुए हैं क्या? तो मैम इंडिया की अगर बात करें तो कौमें क्यों बनती हैं? कौमें तब बनती हैं जब वो उनकी हुकूमत स्टेबल होती है, फिर वो मिलकर वर्क करते हैं और सबसे बड़ी बात वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जी यही है कि इंडिया को हम तो बस समझते हैं कि इंडिया जो है ये नाकाम होगा, ये होगा। हम बात गवर्नमेंट अच्छी है, इसी वजह से है। गवर्नमेंट अच्छी होगी, ऑलरेडी तरक्की होगी, मुल्क तरक्की करेगा हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं, आईटी में बहुत आगे हैं हमसे। मतलब वो सोए हुए हैं, ये बात उन्होंने इनको चैलेंज दी है कि तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। और ये जब हुकूमत आती है तो ये कर्ज़ों के लिए दूसरे मुल्कों के आगे भिखारी बने होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने का। हमारे यहाँ बजट आए तो वो हमने करना क्या, झंडा ऊपर लगाना है, डंडा लंबा बनाना है, किसका डंडा कितना लंबा होगा। यकीन जाने हमारी सोच ही ये है। आईटी में वो 100 नहीं हज़ारों गुना हमसे ज़्यादा है, आईटी में वो बहुत तेज़ है। 87 में लास्ट टाइम उन्होंने कर्जा लिया था और हमने पिछले मंथ लिया है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं उनका। जी देखें, वो तरक्की कर रहे हैं, वो उनके हुक्मरान अच्छे हैं। हमारे हुक्मरान अपने अलावा किसी का नहीं सोचते, आवाम का नहीं सोचते, किसी मुल्क की तरक्की के लिए वो नहीं, वो अपनी तरक्की के लिए सोचते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को, और अब चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहे हैं, जापान के साथ कोलैबोरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया एक बार फिर से बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? देखिए मैम, इंडिया की अगर बात करें तो कौमें क्यों बनती हैं? कौमें तब बनती हैं जब वो उनकी हुकूमत स्टेबल होती है, फिर वो मिलकर वर्क करते हैं और सबसे बड़ी बात वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने का। हमारे यहाँ बजट आए तो वो हमने करना क्या, झंडा ऊपर लगाना है, डंडा लंबा बनाना है, किसका डंडा कितना लंबा होगा। यकीन जाने हमारी सोच ही ये है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये प्रॉब्लम क्लियर करनी पड़ेगी इंडिया की। अब बाकी देखें, कहीं ना कहीं हम उनको दुश्मन देश तो समझते हैं। हमारे घर वालों ने सिखाया, या हमारे बड़ों ने, या हमारे टीचर्स ने, कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं समझते हैं। ये बात है कि अगर हम दुबई की तारीफ़ करते हैं, चाइना की करते हैं, अमेरिका की करते हैं कि वो बड़ा है, तरक्की करके ये वो डिसिप्लिन में बड़े हैं, तो फिर हमें भारत की तारीफ़ करने में क्या प्रॉब्लम है जिसमें वो हैं। हम हमारे देखें, नमक हमारा है, ठीक है, भारत में जाता है उनके नाम से सभी बिकता है। हमारी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी कि हम अपना नमक बेचें, तो हमने चंद्रयान वगैरह क्या चढ़ाने हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इंडिया की इसरो की बात करें तो उसका जो कोलैबोरेशन हमें नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज के साथ नजर आ रही है, जैसे जापान के साथ नजर आई है, सिंगापुर के साथ नजर आई है। देखिए 87 में लास्ट टाइम उन्होंने कर्जा लिया था और हमने पिछले मंथ लिया है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। उनका निज़ाम चल रहा है, उनके ना दूसरे ममालिक के साथ, दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। हमारे किसके साथ है? चाइना के साथ अभी जा रहे हैं, पता नहीं वो अल्लाह करे। चाइना के साथ कल हमने अपनी 10 साल कह लें कि प्रोग्रेस सेलिब्रेट की है CPEC को बनाने में, जिसमें जो इटली है वो रो रहा है बैठ के कि हमने क्यों इन्वेस्टमेंट की है CPEC के अंदर, लेकिन चाइना तो खुश नज़र आ रहा है। और एक सिक्का भी हमने बनाया है 100 रुपये का, जिसको एक पाक चीन दोस्ती प्रेजेंट किया हमने। बस हम इसी चक्र में पड़े रहेंगे। कभी सिक्का बना रहे हैं, कभी झंडा बना रहे हैं। हम सिक्का, झंडा और बोर्ड बनाते रहेंगे और वो निकलते जाए, वो नहीं, हम तरक्की कर जाएंगे। जब सारे ममालिक चांद पे चले जाएंगे ना, पीछे हमने तो रहना तरक्की, फिर हमारा ही सब कुछ होगा। तो ये पॉइंट भी अच्छा है। हम IT सेक्टर में बहुत पीछे रह गए। हमारे 10-10 हज़ार स्टूडेंट जाते हैं, पहले 100 की पोजीशन में भी नहीं आते, तो फिर वो क्या है, वो क्या चूपने जा रहे हैं। वो सीरियस बात करें, किस लिए हम उनको इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पर, तो कोई आउटपुट नहीं। आप कह रहे हैं ना कि जी पब्लिक बड़ी टैलेंटेड है, हमारे हुक्मरान नहीं सही। आपकी पब्लिक भी टैलेंटेड नहीं है, सब झूठ है, जाहिल है, पता नहीं है, ना चलने का पता है, ना बैठने का पता है। मैं सच बता रहा हूँ, आप असल कसम से रियलिटी यही है। ये बात करी कि मैं सुन के थक गई थी कि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी में बड़ी टैलेंटेड है, लेकिन आपने एग्जैक्ट बात की। आप मेरी बात सुने, आप लेडीज हैं, मैं आपको बताऊँ, आप सिक्योर नहीं है यहाँ पे। लेकिन इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। जो आपको देखेगा, कभी उन्होंने पीछे बैकग्राउंड में जी हम बड़े ख़ानदान हैं, लेकिन जब रिस्पेक्ट की बात आती कोई नहीं करेगा। हमारे जो हमारे ग्राउंड के मसले वो ही नहीं सेट हैं, हमारे प्रॉब्लम ये है। तो हमने ये चंद्रयान का हमारे स्टूडेंट को इसरो स्पार्क का पता ही नहीं, तो उन्होंने चंद्रयान क्या बनाने हैं। इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे, एक अच्छा लीडर, एक अच्छी कौम जब बन जाएंगे, इंशाल्लाह होगी तरक्की। उम्मीद है, हम करेंगे तो क्यों नहीं होगी, दुनिया ने भी तो की है ना। इंडिया की तरक्की की बात की जाए तो हमें नज़र आ रही है, चंद्रयान 3 पहले बनाया उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त उनका ये प्रोजेक्ट रहा। अब एक और प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जापान की मदद से, चंद्रयान 4। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ बनिस्बत पाकिस्तान के काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं? जी देखें, वो तरक्की कर रहे हैं, वो उनके हुक्मरान अच्छे हैं। हमारे हुक्मरान अपने अलावा किसी का नहीं सोचते, आवाम का नहीं सोचते, किसी मुल्क की तरक्की के लिए वो नहीं, वो अपनी तरक्की के लिए सोचते हैं।
अब देखें उनके मतलब ये तल्लुकात वो बढ़ा रहे हैं, तो अपनी तरक्की के लिए, अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए उनके हुक्मरान बढ़ा रहे हैं। तो ये हुक्मरान ही कर सकते हैं, ना कि ये हम स्टूडेंट कर सकते हैं। और अगर स्टडी के लिहाज से बात की जाए तो देखें स्टडी का यही चीज़ है, मतलब मेन प्रोफेसर्स जो हैं, प्रोफेसर उतना ही काम करेंगे जहाँ तक मतलब उनको सैलरी दी जाएगी। पाकिस्तान में ना तो अच्छा स्कोप है, ना किसी को जॉब मिल रही है, और मतलब मेन चीज़ जो है वो उनके तल्लुकात वो इस मतलब अपने हुकूमत के लिहाज से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बाहर किसी ममालिक में जाते हैं तो कश्मीर का मुद्दा बीच में ले आते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, बिजनेस की बात नहीं करते, इन्वेस्टर नहीं लेके आते। ना हमारी स्पार्को के बारे में किसी को पता है कि स्पार्को क्या है, क्या काम करती है, बस नाम की रखी हुई है हमने यहाँ पर। देखिए आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में वो रहने देंगे तो वो करेंगे ना कहीं। अगर हुकूमती ख़जाना खाली है तो वो इन्वेस्टमेंट उनके अपने पेटों में जा रही है, उनके अपने मतलब बैंक अकाउंट्स में जा रही है। बाकी ये कश्मीर वाला तो ये ड्रामा रचा रहे हैं, ना इन्होंने मतलब 75 साल से कुछ किया और ना ये कर पाएंगे नेक्स्ट। तो हमारा जो बेसिकली मैं बात करना चाह रही हूँ कि इंडिया की जो इसरो है वो इस वक्त जापान की स्पेस एजेंसी के साथ भी काम कर रही है, सिंगापुर की एजेंसी के साथ भी काम कर रही है, नासा के साथ भी बहुत जल्द काम करते हुए दिखाई देगी हमें। देखिए वो तरक्की के लिए ये उन्होंने मतलब मोदी ने अपने चैनल मतलब न्यूज़ पर आकर ये बात की थी कि आपको चैलेंज है, आप लें आए मैदान में उतरें, ना कि जंग में नहीं, आप हमारे साथ तरक्की में मैदान में उतरें। तो हमारे हुक्मरान ये सुनकर सोए हुए हैं क्या? मतलब वो सोए हुए हैं, ये बात उन्होंने इनको चैलेंज दिया है कि तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। और ये जब हुकूमत आती है तो ये कर्ज़ों के लिए दूसरे मुल्कों के आगे भिखारी बने होते हैं। अब चाइना इन्वेस्ट करता है हमारे मुल्क में, काफ़ी करता है, लेकिन जाती किधर है वो दिखाई तो नहीं देती, कहीं किस जगह जा रही है। यही तो मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया भी, लेकिन उसने अपनी जो अगली मार्केट सेलेक्ट की है वो इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है चाइना के। आप जी BYD हमारी एक बहुत बड़ी कार है जो टेस्ला के बाद सेकंड बड़ी कार मानी जाती है, वो भी इंडिया में जाके वो अपना प्लांट लगाना चाह रहा है और इंडिया इसको रिजेक्ट करता जा रहा है। मतलब इतनी बार रिजेक्ट हो गया तो पाकिस्तान में लगा ले आगे। पाकिस्तान में कैसे लगाएं? पाकिस्तान में इतनी मालियत की गाड़ी खरीदेगा कौन, और ये हुकूमत उसे चलने कैसे देगी? जबकि वो बेनिफिट मतलब हमारे पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन इधर ये हुकूमत चलने नहीं देगी, सिंपल। और बाकी इंडिया रिजेक्ट कर रहा है तो उससे मतलब वो तरक्की कर रहे हैं तो मुल्कों दूसरे कंट्रीज़ को भी दिखाई दे रहा है कि उधर मतलब हम इन्वेस्ट करें, बेस्ट इन्वेस्ट करते हैं, वो मतलब उनको दिखाई दे रहा है कि वो तरक्की कर रहा है मुल्क। और आने वाले मतलब सालों में हो सकता है वो काफ़ी आगे चला जाए, जैसे कि उसकी करेंसी हमसे 3 गुना बढ़ गई है। चलिए लास्ट सवाल मेरा ये है कि चंद्रयान 3 पर 150 करोड़ लगा है इंडिया का, चंद्रयान 4 पर हो सकता है इससे ज़्यादा लगे, तो आपको क्या लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी ये मिशन कामयाब होना चाहिए इंडिया का, या होता हुआ नज़र आ रहा है? बहुत मेहनत लगी है उनकी। ओबियसली कामयाबी होगी, जो लोग तरक्की करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कामयाबी उनका मुकद्दर है। और जब मेहनत ही नहीं होगी पीछे, जब मतलब इन्वेस्टर नहीं है, हुकूमत ईमानदार नहीं होगी, तो जारी बात है कुछ नहीं हो सकता। अगर हुकूमत उनकी ये कर रही है तो डेट्स मीन कामयाब होगा। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के ताल्लुकात, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अच्छे नज़र आते हैं? जी यही है कि इंडिया को हम तो बस समझते हैं कि इंडिया जो है ये नाकाम होगा, ये होगा। हम बस एक क्रिकेट मैच में उनका मुकाबला कर सकते हैं। IT में वो 100 नहीं हज़ारों गुना हमसे ज़्यादा है, IT में वो बहुत तेज़ है। हमें तो पता ही नहीं कुछ IT का, ना कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन इंडिया की बात कीजिए, हर प्लेटफॉर्म बनाया गया है स्टूडेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, कि ताकि वो कुछ सीखें, आगे बढ़ें, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और स्पेस रिसर्च पर बड़ा तवज्जो दी जा रही है। जी वो बिल्कुल बहुत हमसे आगे हैं। वो उनको तकरीबन स्टेप ही ऐसा दिया जा रहा है कि वो IT में आगे जाएं, IT में आगे जाएं। वो बाहर देख लें, UAE में देख लें, यूरोप में देख लें, वही जो है ना ऊपर जा रहे हैं IT के लिहाज से। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। पता हमें हो, अगर हमें स्टडी ऐसी दी जाए हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और स्कूल लेवल पे कंप्यूटर की एजुकेशन हो, हमें बताया जाए। हमें बस यही बताया जाता है इंडिया ये कर रहा है, वो नाकाम होगा। पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखें, पाकिस्तान जीत जाएगा, भले भले हार गया तो चलो कोई बात नहीं। मतलब देखिए यही बात है कि हम कोशिश नहीं कर रहे यहाँ पर रहकर, हमें हमारी स्पेस एजेंसी का नहीं पता कि स्पार्को है वो कहाँ पर मौजूद है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उसका कह लें कि डिपार्टमेंट है। इसरो की बात की जाए तो सिंगापुर के साथ भी उसका एक अच्छा ताल्लुक नज़र आया है, उसने सैटेलाइट्स अपने साथ लॉन्च की हैं काफ़ी ज़्यादा, सिंगापुर की भी। मतलब इंडिया कहता है कि चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, मुझे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं और अपने बच्चों को और अपने लोगों को आगे लेकर बढ़ना है। ये स्पार्को का तो पता ही नहीं है, स्पार्को क्या है। बिल्कुल वही तो मैंने बोला कि स्पार्को का आइडिया ही नहीं है। जी हमें पढ़ाया जाता तो हमें भी पता होता। हमने भी तकरीबन 16 साल हो गए हैं पढ़ते हुए, पता ही नहीं है स्पार्को क्या। बताया जाता तो हमें पता होता ना। बाकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री का रट्टा लगाया जा रहा है, वही न्यूटन के कानून, जो सारा मैथ भी वही है। उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, इसी वजह से है। गवर्नमेंट अच्छी होगी, ऑलरेडी तरक्की होगी, मुल्क तरक्की करेगा हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में। एजुकेशन में वो हमसे बहुत आगे हैं, IT में बहुत आगे हैं हमसे। हम उनके करीब भी नहीं है किसी भी। इसकी रीज़न यही है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती नहीं है हमें, जिसकी वजह से हम पीछे हैं हमसे। सही है।
आईटी में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है चीज़ें उन्हें, फाइनेंस एंड से वो ठीक है। इधर हमें मिलता कुछ नहीं है, टैक्सेस ज़्यादा है, हर चीज़ पे हम देते हैं, उससे काम ख़राब है। एजुकेशन में एवरीथिंग, हर डिपार्टमेंट में वो हमसे बहुत आगे हैं, मेडिकल में बहुत आगे हैं। तो जो इंडिया अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ बना रहा है, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें, तो इंडिया हर मुल्क में जा जाकर लोगों को कह रहा है कि हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री लगाएं। ऐसे ही है, वो फैसिलिटीज़ देते हैं, इधर से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं लोग, इंडस्ट्री तबाह हो गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी तबाह है, टेक्सटाइल पे चल रहा है पाकिस्तान, बाकी प्राइवेट सेक्टर रह किया गया कोई भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर टेक्सटाइल ही है जो आपको चला रहा है, मुल्क को चला रहा है, अदरवाइज़ बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर ये भी ना हो। प्राइस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कस्टमर से प्राइस मीट नहीं होती हमारी, ऑर्डर डिले हो जाते हैं, वो हमें बांग्लादेश फॉरवर्ड कर देते हैं, ये इधर उधर ऑर्डर फॉरवर्ड कर देते हैं वो टेक्सटाइल के सारे। लेकिन और नरेंद्र मोदी अपना 10वां कह लें कि 3rd टेन्योर भी पूरा करने वाला है। ऐसे ही है, वो करेगा, क्योंकि उसमें फ़ौज के इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे हर काम में फ़ौज इंटरफेयर करती है, वो काम ख़राब होते हैं फ़ौज की वजह से। बेड़ा गर्क सियासतदान आते हैं, फ़ौज के रेफरेंस से आते हैं, जो भी एक बंदा अदालत आता है किस लिए आया है, पेशी पे उसे वज़ीर-ए-आज़म उठा के बना देते हैं। कौन बनाता है? फ़ौज बनाती है, फ़ौज गलत काम करती है। यस मैम, बात तो सही है, क्या नाम है, हर इंडिया वैसे भी हमसे बहुत आगे निकला जा रहा है। हम बस क्या नाम है लड़ाई झगड़ों में ही पड़े हुए हैं उनसे, लेकिन तरक्की कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान। तो अगर बात करती चलो मैं स्पार्को की, तो आपको पता है स्पार्को क्या है? स्पार्को का कोई आइडिया नहीं, मतलब बचपन में कभी सुना भी नहीं होगा। नहीं मैम, कोई नहीं सुना। तो हमारे जो टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, बेशक हम 5 से लेकर 10 तक स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तब भी कोई जिक्र नहीं करता इस बात का। नहीं, कोई जिक्र नहीं किया। तो ये जो स्पार्को है ये हमारी स्पेस एजेंसी है। चले मैम, नॉलेज के देने के लिए शुक्रिया। मैम अगर काम करती तो जाहिर सी बात है हमारे मेरे नॉलेज में भी होता, जब काम कोई नहीं करी तो मेरे नॉलेज में भी नहीं है। तो इसको फिर बंद कर देना चाहिए, जब ये कोई स्पेस या सैटेलाइट्स नहीं बना पा रही, कोई रोवर्स नहीं बना पा रही। ऐसे ही करे, बंद कर दें। वैसे भी क्या नाम है पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, बंद ही कर दें, वही बेहतर है। मतलब इंडिया के छोटे छोटे बच्चों को पता है कि इसरो क्या है, इसरो का मतलब क्या है, इसरो क्या काम करती है। वो कोई भी चीज़ बनाते हैं या लॉन्च करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली दिखाते हैं, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। मैम इंडिया में इसीलिए तो तरक्की कर रहे हैं ना, वो अपनी छोटी छोटी मेन तरक्की है वो अपने स्टूडेंट से शेयर करती है। अब क्या नाम है पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सीन हो तो किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होती, इसलिए क्या नाम है बेहतर ये है कि अपने हमारे छोटे बच्चों को क्या नाम है थोड़ा बहुत नॉलेज मिलना चाहिए इस चीज़ का, ताकि वो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सके। उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर रोवर्स बनाए थे स्पेस के लिए, जो कि हेल्प आउट करते हैं आपको मून पर स्मूथली चलने के लिए। और यही बात कीजिए पाकिस्तान की, तो यहाँ पर जिस लड़की ने ग्लासेस बनाई थी नाइट विजन के लिए स्पेशली, कि अगर आप सो जाएं ड्राइव करते करते तो वो आपकी हेल्प करती है, आपको उठा देती है सिग्नल सेंड करके। अब वो अमेरिका जा चुकी है, उसको अमेरिका ने कहने की स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की है। मैम पाकिस्तान में अगर कोई भी ऐसा कोई काम करता है तो उसके यहाँ पे कदर कोई नहीं है, टैलेंट की कदर कोई नहीं है पाकिस्तान में, बाहर कदर है, तो इसलिए बाहर वाली आवाम हमें ले रही है। तो पाकिस्तान क्या करे, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो एजुकेशन क्वालिटी है 75 सालों से एक ही चलती आ रही है। इंडिया आए दिन चेंज करता जा रहा है अपने आप को। और सिंगापुर की भी अगर बात करें तो सिंगापुर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इंडिया की, और इंडिया ने उसकी भी बहुत हेल्प की है सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करने की। मैम पहले तो हमें अपना क्या नाम है जो तालीमी निसाब है वो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्टार्ट से जो हमारे टीचर है वो भी वही निसाब पढ़ते आए, और क्या नाम है आज उनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, फिर भी वही निसाब है, सेम वही चैप्टर है, सेम सारा कुछ एक ही नॉलेज है, तो इससे क्या तरक्की होनी है? कोई तरक्की नहीं होनी। तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे इंडिया को स्पेशली कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो कामयाब हो जाए? बेस्ट विशेज़ है हमारी, तो दुनिया तरक्की करे, बस पाकिस्तान भी थोड़ी बहुत करे, हमारी तो यही है कि करे, लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान की तरक्की करते हुए। यही है कि नॉलेज नहीं है किसी के पास, अगर किसी के पास नॉलेज है तो उसकी कदर कोई नहीं है पाकिस्तान में। ओके, थैंक यू सो मच रकुपिन, अल्लाह हाफिज़।